तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आज की क्लास में। तो बच्चों, आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर नंबर 2, मतलब जो डे हमारा है 11, आज शायद डे 11 होगा मेरे अकॉर्डिंग। तो आज हम लोग इस चैप्टर में आगे की टॉपिक्स को देखेंगे। हमने इससे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक्स को कवर किया था। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के बारे में हम लोगों ने देखा था, टाइम ऑफ फ्लाइट देखा था, मैक्सिमम हाइट देखा था और रेंज देखा था। तो जिस बच्चे को भी प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक दिक्कत है वो कृपया करके मेरा लेक्चर 1 जा करके देखेंगे, फिर वो इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। और जैसा कि मेरा रोज का कहना है कि लेक्चर देखने टाइम आप लोग नोटबुक और पेन साथ में रखें, ताकि हम जो भी क्वेश्चंस देते हैं वो आप लोग सॉल्व पहले करेंगे। ठीक है बच्चों, देरी नहीं करते, हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आज का एक मोटिवेशनल लाइन क्या है? वर्क हार्ड ड्रीम बिग। मतलब सिर्फ सपना बड़ा बड़ा देखने से काम नहीं चलने वाला है, उसके लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा यार, उसके लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा। सिर्फ सपना देखने से अगर सब कुछ मिल जाता तो फिर सब आदमी सपना ही देखता रहता। रात में अच्छा अच्छा सपना लोगों को आता है, लेकिन क्या वो सपना सच हो सकता है? सर बिल्कुल हो सकता है, अगर आप कंसिस्टेंट होकर के मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो मेरा यही सपना है कि हम डॉक्टर बनेंगे, हम गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई करेंगे। तो बच्चों, बस इसी सपना को साकार करना है और हम और आप मिलकर के आपको कॉलेज पहुंचाएंगे। आशा करते हैं कि आप लोग कड़ी मेहनत और लगन के साथ मेरे साथ में बन करके पूरे फिजिक्स और बायोलॉजी के लेक्चर को कंप्लीट करेंगे और टेस्ट में अच्छा मार्क्स लाएंगे। और अगर टेस्ट में अगर अच्छा मार्क्स आ रहा है फिर मेरा नीट में सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता यार। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो कल के कुछ टॉपिक्स के साथ आज के क्लास को हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन कल के कुछ टॉपिक्स के साथ, कुछ बेसिक्स टॉपिक्स जो हम इससे पहले प्रोजेक्टाइल में डील किए हैं। एक बात हम आपको पहले बता रहे हैं बच्चों, बायोलॉजी का जो भी लेक्चर्स है वो हम खुद ले रहे हैं, तो आप लोग बायोलॉजी के लेक्चर्स को भी देखना भूले मत। अगर जिस बच्चे को भी बायोलॉजी में प्रॉब्लम है कृपया करके एक बार मेरा लेक्चर देख लेंगे, फिर मेरे को बताएंगे क्या यार फिजिक्स वाला लेक्चर बायो भी पढ़ा सकता है क्या? अरे यार मेडिको है, डॉक्टर्स कुछ भी कर सकता है। ठीक है ना बच्चों? चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, जो कि हम लोग पढ़ रहे थे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में कोई भी काम यार शिद्दत से करोगे तो हर वो काम कर सकते हो, हर वो काम कर सकते हो जो इम्पॉसिबल है, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन लगन चाहिए उस काम में। ठीक है ना? चलिए तो अब देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में बुआ प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग क्या देखे थे? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के बारे में देखे थे ना? जी सर देखे थे। ये मेरा मान लो एक्स एक्सिस है, ये मेरा मान लो वाई एक्सिस है, और मान लो कोई बॉल है, कोई बॉडी है जो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल हो रहा है। अब देखो जैसे फेंके हम लोग यू से फेंके हैं, तो ये जैसे ही ऊपर जाएगा यहाँ पे पहुंचेगा तो सर इनिशियल वेलोसिटी यू था, यहाँ पे आके फाइनल वेलोसिटी 0 होगा। क्लियर ना? लेकिन देखो यू से फेंके हैं तो इस डायरेक्शन में यू एक्स हो जाएगा, और अगर एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है तो ये यू कॉस थीटा होगा, और ये हो जाएगा यू आई, मतलब यू साइन थीटा हो जाएगा सर। तो ये हमारा दो टर्म है वेलोसिटी में, इधर हमारा है यू एक्स और ऊपर हमारा है यू आई। क्लियर है ना बच्चों? तो यहां पे आने के बाद ये जो इनिशियल था ये फाइनल बना, और ये भी कौन सा फाइनल? 0, वाई वाला, क्योंकि एक्स वाला तो अभी भी उतना ही लग रहा है ना, अभी भी जो इनिशियल में एक्स में था वही यहां भी एक्स में है। मतलब यू एक्स हमेशा क्या होता है कंप्लीट जर्नी में? कांस्टेंट होता है बउआ, याद रखोगे। अब याद रखना कि ग्रेविटी भी तो नीचे खींचता है, ग्रेविटी भी तो नीचे खींचेगा बॉल को, किसी भी बॉडी को ग्रेविटी भी तो खींचेगा। तो स्टार्टिंग में स्पीड घटेगा, स्टार्टिंग में क्या होगा बउआ? स्पीड जो है डिक्रीज होगा, लेकिन बट आफ्टर मैक्सिमम हाइट, बट आफ्टर मैक्सिमम हाइट के बाद स्पीड जो है बउआ वो इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन कौन से डायरेक्शन का? सर वाई डायरेक्शन का। सर एक्स में क्या है? सर एक्स का स्पीड हमेशा ही कांस्टेंट होगा, पूरे प्रोजेक्टाइल जर्नी में एक्स का स्पीड कांस्टेंट होगा।
क्लियर है ना, याद रख लोगे ना यार। अब जैसे ही यहां पे गिरा, मान लो यू से फेंके, मान लो भी से गिरा, ये हमारा इधर हो जाएगा आपका वी एक्स, वी एक्स तो यू एक्स के बराबर ही होगा, और इधर हो जाएगा आपका वी वाई, लेकिन ये जो होगा माइनस यू वाई के बराबर होगा। याद रखोगे ना यार, याद रखोगे कि नहीं याद रखोगे, मेरे को बताओ, मेरे को बताओ। एक्स के साथ थीटा बना रहा है, चलिए ये थीटा एंगल है, तो याद रख लोगे ना, बस सीधे फेंके हैं बॉल को, वापस से गिर गया है, तो फाइनल यहाँ पे 0 हुआ है वाई डायरेक्शन का, तो इस हाइट को हम लोग क्या बोलेंगे, ये कंप्लीट हाइट को हम लोग क्या बोलेंगे, बताओ ना बउआ। ये होता है हमारा मैक्सिमम हाइट, सबसे मैक्सिमम हाइट। तो हम लोगों ने यहां से यहां गया, ये इसका रेंज है, क्या है, ये रेंज है जहां पे गिरा, जहां से शुरू हो जहां पे गिरा, इसको आर लिखते हैं। और टोटल टाइम को क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर है ना। अब देखो गौर करो, एक बात बताओ, मान लो कि हमारा प्रोजेक्टाइल हो रहा है, ये हमारा है एक्स एक्सिस और ये हमारा है वाई एक्सिस। अब मान लो यहां पे कोई प्रोजेक्टाइल हुआ है, ये फेंके ना, अब तुमसे पूछेगा ग्राउंड मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ बना है, इधर हो जाएगा u cos थीटा, इधर हो जाएगा u sin थीटा। मजा आ रहा है ना। अब देखो गौर से, अब तुमसे पूछेगा एट एनी टाइम, एट एनी टाइम t, किसी टाइम t पे तुमसे वेलोसिटी पूछ लेगा, तो सर वेलोसिटी पूछ लेगा, मान लो यहां पे पूछ लिया, इधर तो होगा x वाला वेलोसिटी और ऊपर हो जाएगा y वाला वेलोसिटी, और ये हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जो भी वेलोसिटी, जो भी वेलोसिटी जो भी स्पीड से फेंके एट एनी टाइम टी, वेलोसिटी अगर पूछेगा तो सर एक बात बताइए, एक बात आप बताइए, एट एनी टाइम टी कौन सा वेलोसिटी निकलेगा, वाई वाला ही निकलेगा, एक्स वाला तो हमेशा कांस्टेंट होता है, इसमें तो सर कोई बोलने की बात ही नहीं है। क्लियर है ना। एट एनी टाइम टी वेलोसिटी अक्रॉस वाई डायरेक्शन, वाई वाला वेलोसिटी क्या होगा सर, देख लो वी वाई क्या हो जाएगा, तो देख लो v बराबर एक फॉर्मूला पढ़े हो ना, v बराबर u प्लस ए टी, और ग्रेविटी में u बराबर v बराबर u माइनस जी टी, तो यहां पे लगा दो, ये एट एनी टाइम t, किसी टाइम t पे फाइनल वेलोसिटी निकालना है y में, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा u y माइनस जी टी। अब u y कितना है, v y आपको निकालना, u y कितना है u साइन थीटा माइनस जी टी, ये याद रखना एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम। यहां से शुरू किया, यहां पे पूछ दिया कि सर x का क्या होगा, x का तो सर कांस्टेंट है वेलोसिटी, लेकिन y का वेलोसिटी क्या होगा, अरे वाह, y में वेलोसिटी क्या होगा, तो मान लो तुम ये कि तुमसे पूछा कि y में वेलोसिटी क्या होगा, इसको भी y कर दो और इसको भी कर दो, भी कर दो, क्योंकि इनिशियल था ना u, कुछ देर के बाद जाके u v में बदला, तो सर भी वाई तुमसे पूछ रहा है कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, तो ये वेलोसिटी निकालना है एट एनी टाइम। इसको मत लिख देना कि u साइन थीटा, यहां पे नहीं होगा, याद रखना भूल से भी मत, तो एट एनी टाइम टी, किसी टाइम टी पे ये होगा वेलोसिटी, एट एनी टाइम टी ये होगा वेलोसिटी। अब अगर मान लो कोई तुमसे स्पीड पूछ रहा है, स्पीड मतलब भी पूछ रहा है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी का मॉड, स्पीड क्या होता है वेलोसिटी का मॉड। तो एक बार बताओ टोटल वेलोसिटी ये कितना होगा, ये जो वेलोसिटी है ये कितना होगा, ये वेलोसिटी कितना होगा, तो टोटल वेलोसिटी कितना होगा जाएगा, देख लो यहाँ पे, ये जो v है v वेक्टर कितना हो जाएगा, तो v आई कैप प्लस v जे कैप, तो v वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v आई कैप में क्या है, v आई कैप में जो ux के बराबर है u cos थीटा प्लस और जो है vy वेक्टर, vy वेक्टर, यही होगा ना हमारा ये वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब रख दो तो रिजल्टेंट वेलोसिटी
कितना हो जाएगा, मॉड लगाने से रूट में डालोगे, और भी कितना है, भी कितना है, यू कॉस थीटा रख दो, यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस, माइनस के रूट में डालोगे तो प्लस, अब क्या है वी वाई का प्लस वी वाई का स्क्वायर, वी वाई का वेलोसिटी का स्क्वायर जो भी है। अब वी वाई वाला कितना है, वी वाई वाला कितना, रूट अंडर यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस वी वाई कितना है, यू वाई माइनस जी टी, मतलब यू साइन थीटा माइनस जी टी रख दो, ये निकल गया आपका स्पीड। तो याद रखोगे वेलोसिटी है और यहां से हम लोग स्पीड को निकाल दिए, तो क्लियर होना चाहिए। किसी भी टाइम अगर पूछा जाए, किसी भी पल, यहां पे पूछ देगा, यहां पे कहीं भी पूछ सकता है, तो आपको अगर कंसेप्ट पता है तभी आप बना सकते हो। ठीक है ना बच्चों, ये याद है ना, स्पीड निकालने के लिए किसी भी टाइम टी पे पूछेगा, इन्हें की शुरू किया और अंत कर दिया, गिरा दिया। तो अगर मान लो यहां से शुरू किया, यहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यू आई कैप प्लस यू जे कैप, और मान लो कि गिरा यहां पे गिर गया, ये भी वेक्टर में बदल गया, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा भी जे कैप, और इधर क्या हो जाएगा भी आई कैप, फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भी जे कैप माइनस में है, तो ये फाइनल, यहाँ पे तुम वी वेक्टर को क्या लिखोगे, यहाँ पे तुम वी वेक्टर को लिख सकते हो ना यार, वी वेक्टर को क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो भी आई कैप माइनस भी जे कैप, बस डायरेक्शन का फेर हुआ है, बस डायरेक्शन का फेर हुआ है, प्लस था माइनस है। तो ये प्रोजेक्टाइल का केस याद रखोगे, ये प्रोजेक्टाइल का केस याद रखोगे। ठीक है ना बच्चों, चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे सर आज की क्लास में, तो देखते हैं हम लोग क्या लेके आए हैं आज की क्लास में। देखो क्वेश्चन क्या है, इफ टाइम ऑफ फ्लाइट, प्रोजेक्टाइल का 10 सेकेंड है, टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकेंड है, टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकेंड है, मतलब ये टी बराबर है 10 सेकेंड, रेंज इज 500 मीटर, रेंज कितना है, रेंज है 500 मीटर, तो मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय इट, मैक्सिमम हाइट एच मैक्स आपको निकालना है। ठीक है सर निकाल लेंगे। एक बात बताओ, चलो आओ हमारे पास, एक बात बताओ, एच मैक्स का फॉर्मूला क्या है, यू वाई स्क्वायर बाय 2g, है ना, है कि नहीं है, और टाइम का फॉर्मूला क्या है, 2u/g, है कि नहीं है यार, है कि नहीं है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, टाइम है 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड टाइम है, चलो तो यहां पे अगर 10 सेकेंड रखते हो बराबर 2u/g, तो g को गुना करो तो 100 हो जाएगा, g इधर जाएगा 10 होता है मान, 100 हो जाएगा, 2u/y बराबर 100, मतलब u/y बराबर 50 मीटर पर सेकेंड, u/y आ गया 50 मीटर पर सेकेंड, रख दो 50 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 गुने 10, कितना आ जाएगा 2500 बट्टा 20, कट गया, कट गया ना बउआ। अब इसको काटो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 125 मीटर। देखो है क्या, रेंज का कोई काम नहीं पड़ा मेरे को, 125 मीटर है क्या, 125 मीटर है सर, है सर बिल्कुल है। तो आप लोग ऐसे ही करके बना सकते हो सवालों को। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बॉडी इज थ्रोन विथ वेलोसिटी इतना, इतना से फेंका गया और मेकिंग एंगल 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल हिट्स द ग्राउंड, मतलब ये है कि ये है ऐसे फेंके हैं और 30 डिग्री बना रहा है ग्राउंड के साथ। तो कह रहा है कि विल हिट द ग्राउंड आफ्टर टाइम, टाइम पूछ रहा है कि ग्राउंड पे कितने टाइम के बाद गिरेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2u/g। अब कह रहा है u/y निकाल लो, यहां से तुम, ये हमारा ये हमारा ux है और ये हमारा uy है, uy बराबर u साइन थीटा, u साइन थीटा मतलब u दिया हुआ है क्या 19.6, इसको हम अप्रॉक्स ले लेते हैं अभी, इसको हम अप्रॉक्स ले लेते हैं अभी, 19.6 को हम लोग ले लेते हैं, या ले लो 19.6 ही लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ले लो, चलो 19.6 ही ले लो। देखो क्या लोगे u, यहाँ पे u का मान रख दो 19.6, ना रखोगे
और साइन 30 डिग्री, यही ना, साइन 30 डिग्री। तो कितना हो जाएगा 19.6 साइन 30 का मान 1/2। क्लियर ना? चलिए काटो, 2 9 जा 18 दशमलव 2 8 जा 16, 9.8 9.8। तो 9.8 आया है। अब पूछ रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट, रख दो 2 गुने 9.8 डिवाइड बाय जी। जी का भी मान 9.8 होता है अप्रोक्स वैल्यू, जी का 9.8 होता है अप्रोक्स वैल्यू, लब होगा वो हम 10 लेते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 9.8 से 9.8 कट गया, कितना आया बउआ? 2 सेकेंड आया है। क्या 2 सेकेंड है? तो सवाल को पढ़ोगे तो फिर तुमको खुद पे खुद आंसर मिलता चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एंगल थीटा वर्टिकल, मतलब ऐसा, मतलब ऐसा, ये वर्टिकल के साथ थीटा, मतलब अब ये हो जाएगा यू साइन थीटा और ये हो जाएगा यू कॉस थीटा, जहां थीटा वहां कॉस। सवाल बदल दिया। तो मैक्सिमम हाइट अटेंड, तो ये बताओ एच मैक्स क्या होता है? यू वाई स्क्वायर बाय 2g। वाई में इस बार क्या है? यू कॉस थीटा, तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2g, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2g, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2g। बहुत बच्चा मार के आ जाएगा, गलत हो जाएगा। मारेगा कि नहीं मारेगा? बिना सवाल पढ़े मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला समझ लेगा। अरे यार इस बार चेंज हो गया है, साइन नीचे आ गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? एट द अपर मोस्ट पॉइंट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अपर मोस्ट पॉइंट, अपर मोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम। अपर मोस्ट दिख रहा है क्या? अपर मोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम, मैक्सिमम हाइट पे। तो देखो मैक्सिमम हाइट पे, मैक्सिमम हाइट पे ये प्रोजेक्टाइल है, ये इसका मैक्सिमम हाइट पे वी वाई क्या होता है? 0, और इधर वी वाई, इधर वी एक्स। तो ये वी एक्स और नीचे क्या लगता है? जी, मतलब एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसके बराबर? जी के बराबर माइनस जी के बराबर। तो यहां से दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री, क्योंकि वाई वाला तो है ही नहीं वेलोसिटी। तो 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे क्या समझ में आ रहा है सवाल? क्या क्या मेरे बच्चे समझ रहे हैं सवाल को? क्या 90 डिग्री अपर मोस्ट पॉइंट पे पूछा है। क्लियर ना बच्चों? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या अगला, कि बॉल इज थ्रोन। देखो क्वेश्चन क्या है? ए बॉल इज थ्रोन एट एंगल थीटा, थीटा से फेंके हैं वर्टिकली, वर्टिकली फेंके हैं। मतलब वर्टिकली का मतलब क्या होता है? वर्टिकली का मतलब ये होता है वर्टिकली फेंके हैं, तो नीचे आ जाएगा यूएक्स और यूएक्स हो जाएगा यू साइन थीटा इस बार, और यू वाई हो जाएगा यू कॉस थीटा इस बार। अब देखो कह रहा है कि वर्टिकली रेंज इज मैक्सिमम, रेंज मैक्सिमम होगा। थीटा 45 पे तो होता था रेंज मैक्सिमम, रेंज मैक्सिमम थीटा 45 पे होता था। लेकिन इस बार देखो रेंज में यूएक्स है, और यूएक्स जो है हमारा, ये थीटा कितना रखते थे? थीटा 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम। तो यहां से टेन थीटा डायरेक्ट निकाल लो, टेन 45 डिग्री का मान। तो याद रखना टेन 30 कितना होता है? टेन 30 होता है 1/√3। तो टेन 45 कितना होगा सर? 1 होगा। आंसर कितना जाएगा? 1 जाएगा। क्लियर ना? याद रख लोगे ना? याद रख लेना तुम लोग इस चीजों के बारे में। तो रेंज मैक्सिमम पूछ रहा है, थीटा 45 पे रेंज मैक्सिमम होता है। चलिए आगे का नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ गन इज इतना किलोमीटर। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज थीटा कितने पे होता है? 45 डिग्री पे। हॉरिजॉन्टल रेंज गन का 25 किलोमीटर है, मतलब आर दे दिया हुआ है 25 किलोमीटर। थीटा भी होता है 45 डिग्री। तो कह रहा था मेजर वेलोसिटी ऑफ द सेल मस्ट बी, वेलोसिटी कितना होगा? तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? यूएक्स इंटू टी, हॉरिजॉन्टल रेंज यूएक्स इंटू टी, आर बराबर हो जाएगा यू कॉस थीटा इंटू 2u साइन थीटा बाई जी। तो यहां से एक फॉर्मूला आ जाएगा आर बराबर 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। और यहां से ये चीज हम समझ गए। अब यहां से तुम यू स्क्वायर निकाल सकते हो या
डायरेक्ट एक और फॉर्मूला लिख सकते हो, रेंज का आर बराबर क्या लिख सकते हो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो यहां से तुम रेंज का दिया हुआ है साइन थीटा में 45 रखोगे तो साइन 90 होगा, और यहां से तुम जाकर के आंसर लिख लोगे। ठीक है ना बच्चों, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो फिर सवाल बन जाएगा। ये हम रेंज प्रूफ कर दिए हैं, आपको डायरेक्ट याद रखना, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, ये चीज याद होना चाहिए बस, ये चीज याद होना चाहिए तो सब कुछ निकल जाएगा, ये चीज याद होगा तो सब कुछ निकल जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू प्रोजेक्टाइल आर फायर्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट विथ सेम स्पीड, सेम पॉइंट सेम स्पीड एट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो तुमसे सवाल क्या रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, मतलब 60 डिग्री और 30 डिग्री, क्या ये 90 डिग्री बना रहा है? जी सर बना रहा है, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो इसके लिए रेंज क्या होगा, रेंज होगा सेम सर। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए रेंज सेम होता है, तो देख लो कहीं पे है रेंज सेम, डायरेक्ट मारो, मैक्सिमम हाइट हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होगा। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग अब। चलो क्या क्वेश्चंस, और भी क्या क्वेश्चंस करना है आप लोगों को, और भी क्वेश्चन करना है क्या? उम्मीद करते हैं कि ये सारा क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आपको और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कुछ करना हो तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे हम ढेरों सारा क्वेश्चंस शेयर करते हैं बच्चों के लिए। तो आप, और अगर आपको और क्वेश्चंस करना हो तो फिर कृपया करके मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे, वहां पे बेसिक से लेकर के हायर क्वेश्चन सारा मैं भेजता हूं, और उसमें जो भी डाउट होगा आप मुझे पर्सनली भेज सकते हैं, इतना मैं आप लिखे कर सकते हैं, ठीक है ना? तो पर्सनली आप मेरे को भेजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन अगले दिन क्लास में लाएंगे, जरूर बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए, और अगर जो बच्चा अगर एक्स्ट्रा स्पॉट करना चाहता है उसके लिए है ये सिर्फ, कि वो आकर के ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम ग्रुप में, आपको नोट्स मिल जाएगा जो भी ऑफलाइन में हम पढ़ाए हुए हैं, ऑनलाइन का तो है नहीं मेरे पास, क्योंकि ऑनलाइन वाले बच्चे बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे अभी तक कोई मेरे पास आया नहीं है ऑनलाइन का नोट्स, तो ऑफलाइन का नोट्स मेरे पास अवेलेबल है, वो टेलीग्राम ग्रुप पे डाला हुआ है, आप लोग ज्वाइन जरूर करेंगे। चलिए, तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट के बीच रिलेशन। देखो क्या होता है, सबसे पहले देखो, मान लो कि हम पहले डायग्राम बनाते हैं एक प्रोजेक्टाइल का, मान लो ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है। अब यहां से हम लोग किसी बॉल को प्रोजेक्ट किए हैं, अब जैसे ही किसी को फेंके, मान लो यू से फेंके हैं, यहाँ पे आके गिरा, ये इसका मैक्सिमम हाइट होगा कि नहीं होगा यार, जहां पे इसका वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वी वाई क्या हो जाएगा 0। ये कहानी हमारा है मैक्सिमम हाइट का, और ये वाला जो है ये रेंज है यार, है कि नहीं है यार, ये रेंज है। अब देखो गौर करो, अब ये रेंज है, ये मैक्सिमम हाइट के बीच रिलेशन पूछ रहा है। एक बात बताओ, इससे पहले हम एक चीज और आपको बताना चाहेंगे, अगर मान लो किसी टाइम टी पे यहाँ पे इसका वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी तो यू वाई यू एक्स ही होगा, और वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी मान लो वी वाई होगा, यू एक्स वी एक्स मान लो, और किसी एंगल पे थ्रो किया, इसका वेलोसिटी भी है, यू से फेंके धीरे धीरे भी बदल गया। अब गौर करो कि यहाँ पे तुमसे ये पूछा जाए कि अल्फा मान लेते, क्योंकि ये हमारा एंगल थीटा है, प्रोजेक्ट किए, कर्व का स्लोप है, कर्व का स्लोप वेरिएबल होता है, तो अगर मान लो एट एनी टाइम टी, किसी टाइम टी पे अगर मान लो टेन अल्फा का वैल्यू लिखना होगा, क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लिखोगे कि नहीं यार, बोलो ना यार, टेन अल्फा क्यों बोले हैं सर, गौर करना, टेन अल्फा क्यों बोले हम, गौर करना, ये वाला पोजीशन इसको हम रिजॉल्व करके यहां पे ला सकते हैं, यहां पे वी वाई लिख सकते हैं ना, अल्फा के सामने ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर, इसके नीचे बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस सिर्फ एक ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बताता है, टेन थीटा। तो परपेंडिकुलर में कितना है सर, वी वाई, बेस में कितना है सर, वी एक्स। सर
वी वाई या वी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, यू कॉस थीटा के बराबर होगा। ये तो कांस्टेंट होता है पूरे जर्नी में, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है पूरे जर्नी में। अब यहां पे देखो टेन अल्फा बराबर तुम क्या लिख सकते हो, वी वाई का मान हम लोग निकाले हैं, कितना आता है वी वाई का मान, ये होता है यू साइन थीटा माइनस जी टी, और वी एक्स क्या होगा, वी एक्स होगा यू एक्स मतलब यू कॉस थीटा। ये निकल गया ना यार, निकल गया कि नहीं निकल गया यार, तो इसको याद रखोगे, इसको दिमाग में छाप लोगे, इसको दिमाग में छाप लोगे, अगर मेरे को अल्फा बोले हम लोग ऐसे फाइंड करेंगे। अब हम लोग रिलेशन देखते हैं रेंज और मैक्सिमम हाइट का, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। बॉल जैसे ही धीरे धीरे फेंक रहे हैं, मान लो 5 मीटर पर सेकंड से फेंके, धीरे 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 यहाँ पे 0 होगा, तो इसका जो इनिशियल स्पीड यू था ये फाइनल बन गया 0। फिर यहां से बॉल गिरेगा, ड्रॉप होगा, तो अब इसका गिरते 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 नीचे गिरेगा, तो स्पीड बढ़ेगा, यहाँ पे स्पीड घट रहा है, यहाँ पे स्पीड बढ़ रहा है, पहले स्पीड घटेगा फिर स्पीड बढ़ेगा, फिर यहाँ पे गिर जाएगा बॉल, मान लेते हैं वी वेलोसिटी से गिरा, ये वी वेलोसिटी मान लो, एक्स डायरेक्शन में वी एक्स हो जाएगा, वी एक्स यू एक्स के बराबर होगा, कांस्टेंट होता है यू कॉस थीटा, और वाई डायरेक्शन में हो जाएगा वी वाई, और वी वाई हो जाएगा माइनस यू वाई के, और हो जाएगा माइनस यू साइन थीटा। क्लियर है ना यार, समझ में आ रहा है ना, चलिए सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, और ये एंगल हमारा थीटा था। अब देखो, अब रेंज और मैक्सिमम हाइट के बीच रिलेशन कैसे फाइंड करोगे यार, कैसे फाइंड करोगे, देखो रिलेशन फाइंड करना है, संबंध बताना है, रिलेशन फाइंड करना है, किसके किसके बीच, आर और एच के बीच। एक बात बताओ, अगर हम लोग एच और आर का रेशियो निकाले, एच क्या होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और रेंज कितना होता है, रेंज कितना होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यहां से तुम लोग जी से जी कट गया, और क्या कटेगा सर, साइन स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा, तो ये फॉर्मूला नहीं लगाना है, हमको ये फॉर्मूला लगाना है 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। यहां से इस फॉर्मूले से हम लोग साइन स्क्वायर वाला एक साइन थीटा कट गया, क्लियर है ना, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया, क्या आएगा ऊपर, क्या बचा, ऊपर बचा साइन थीटा, नीचे क्या बचा 2, इसके नीचे क्या बचा 2 कॉस थीटा, और इसके नीचे कुछ भी नहीं बचा, ये इसके साथ क्या होगा, गुना हो जाएगा, हो जाएगा साइन थीटा बट्टा 4 कॉस थीटा। अब देखो यहाँ बुद्धि लगाओ, बुद्धि का प्रयोग करो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है टेन थीटा, अरे वाह, मतलब एच बाई आर का रेशियो आ गया टेन थीटा बाई 4, मतलब यहां से तुम लिख सकते हो 4h बराबर आर टेन थीटा, याद रख लो 4h बराबर आर टेन थीटा, रट लो। क्यों सर, ये इसके साथ गुना होगा, ये इसके साथ गुना होगा, समझ में आ रहा है ना। अब देखो मान लो, अगर मान लो क्वेश्चन है फॉर मैक्सिमम रेंज, फॉर मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा कितना होता है 45 डिग्री, तो 4h बराबर आर टेन 45 डिग्री लेंगे, तो यहां से 4h बराबर आर आ जाएगा, क्योंकि टेन 45 का मान होता है 1, तो यहां से तुम लिख सकते हो h बाई आर बराबर 1/4, यही ना लिखोगे, यही ना है, देख लो एक बार, यही कहानी है, पूरा पूरा का पूरा यही कहानी है जो मेरे को सीखना है। तो ऐसा सवाल आएगा, ये कब है, ये कब आया 4h बराबर आर टेन थीटा, 4h बराबर आर टेन थीटा, थीटा की जगह 45 डिग्री मैक्सिमम रेंज के लिए, तो हमारा h बाई आर का रेशियो कितना आ गया 1/4, और कुछ भी देगा एंगल तो हम लोग निकाल सकते हैं इस दोनों का रेशियो, कोई दिक्कत। चलिए आगे, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल,
इस पे कंसेप्ट देखते हैं हम लोग क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल याद रखना कब यूज करेंगे, जब एक एंगल थीटा हो और दूसरा 90 माइनस थीटा हो। एक थीटा और एक 90 माइनस थीटा, मतलब एक 60 डिग्री हो तो दूसरा 30 डिग्री होना चाहिए, दोनों को जोड़ने के बाद आना चाहिए 90 डिग्री। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है। गौर से देखो, मान लो कि एक प्रोजेक्टाइल हमारा है, एक प्रोजेक्टाइल हमारा जो अलग अलग एंगल से फेंक रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से फेंक रहे हैं। अब देखो मान लो ये एंगल हमारा अल्फा है और ये एंगल हमारा बीटा है। अब देखो एक बात गौर करना, ये दोनों का मैक्सिमम हाइट है, ये मान लो h1 है और इसको मान लो ये हमारा h2 है। लेकिन दोनों के केस में रेंज जो है R1 और R2 दोनों क्या है, दोनों सेम है। दोनों रेंज क्या है, दोनों सेम है। अब रेंज सेम है, इसको हम लोग कैसे प्रूफ करें कि रेंज सेम होगा आखिरकार। तो देखो एक बात बताओ, अगर मान लो एक एंगल अल्फा है तो दूसरा क्या होना चाहिए, एक एंगल अल्फा है तो दूसरा क्या होना चाहिए 90 माइनस अल्फा, या अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री होना चाहिए। दोनों का जोड़, इस दोनों को जोड़ोगे 90 आना चाहिए, ताकि कुछ एंगल घटाओगे तो ये एंगल आएगा। अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री होना चाहिए। अब देखो गौर करो, तो यहां से अल्फा बराबर हो सकता है 90 माइनस बीटा, या बीटा बराबर हो सकता है 90 माइनस अल्फा, ये याद रखना। अब एक बात बताओ, हम रेंज का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, रेंज का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, रेंज का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। R1 निकालना है, अगर मान लो ये रेंज का फॉर्मूला है, ये रेंज का फॉर्मूला है। अगर हमको R1 लिखना है, अगर मेरे को R1 लिखना है, R1 के लिए पहले के लिए 1 के लिए अल्फा है और 2 के लिए बीटा है। चलो R1 अगर लिखना है तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी। होगा ना यार, चलो सर ठीक है सर होगा। अगर मान लो यहीं पे हम यू स्क्वायर साइन 2 और अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस बीटा बट्टा जी। अब गौर करना, तो थोड़ा सा ध्यान देना ये चीज। अब यहां से R1 बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या है 90 माइनस थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 बीटा डिवाइडेड बाय जी। यहां से R1 बराबर होगा 180 पे, याद रखना कि ये जो लाइन हम लोग पढ़ते हैं क्वाड्रेंट्स, ये 90 होता है, ये 270 होता है, ये 180 होता है और ये 360 होता है या 0 होता है। तो इस लाइन पे जो वर्टिकल लाइन है, ये जो वर्टिकल लाइन है यार, ये जो वर्टिकल लाइन है, इसमें कोई एंगल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज नहीं करता है। इसका मतलब 180 आया है, साइन साइन में रहेगा, तो यू स्क्वायर साइन 2 बीटा बाई जी, साइन साइन में ही रहेगा, साइन साइन में ही रहेगा। ये मेरे को बेसिक मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़े होंगे, ये पता होगा कि 180 पे साइन साइन ही रहता है और एंगल आ जाता है, तो साइन 2 बीटा बाई जी। एक और होता है R1 साइन 2 बीटा बाई जी, और यू स्क्वायर साइन 2 बीटा, इसको हम लोग R2 लिख सकते हैं, मतलब R1 बराबर R2, R1 बराबर R2। प्रूव हो गया ना, प्रूव हो गया, क्योंकि यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा R1 है, अल्फा की जगह हटाएंगे तो बीटा कर देंगे तो ये R2 हो जाएगा। तो ये हमारा प्रूफ है कि रेंज सेम होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे। रेंज जो है R1 एंड R2 आर सेम फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए रेंज क्या होगा बउआ, सेम होगा, याद रख लोगे। इसके बाद आपसे ये पूछेगा कि रेंज बताने ये हाइट के बीच का रिलेशन, ये H1 H2 के बीच का रिलेशन, मतलब रिलेशन आपसे पूछेगा, रिलेशन आप पूछ लेगा बिटवीन R, H1 एंड H2, ये पूछेगा आपसे। तो यहां से आप लोग डायरेक्ट याद रखोगे कि R बराबर होता है 4 रूट अंडर H1 H2। इसको थोड़ा सा माइंड में याद रखोगे, बस एक चीज।
ये थोड़ा सा याद रखो, अगर रिलेशन पूछ देगा तो ये याद रखोगे। चलो अब हम आते हैं सवालों पे, देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसका जवाब तुम लोग दोगे। ए प्रोजेक्टाइल कैन हैव सेम रेंज, रेंज सेम है मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा, थीटा होगा, एक 90 माइनस थीटा होगा। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन H1 H2 हाइट है, तो इसके लिए रिलेशन क्या था, R बराबर 4 रूट अंडर H1 H2, और अगर ये कांस्टेंट है 4 हटेगा तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट अंडर H1 H2, और रूट इधर आ जाएगा स्क्वायर, R स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल H1 H2। देखो ऐसा है, R स्क्वायर डायरेक्टली R स्क्वायर, पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। तो अगर दिमाग से इसको याद रखोगे तो फिर सवाल बना लोगे यार। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है, ए बॉडी इज थ्रोन विथ सम वेलोसिटी, ए बॉडी इज थ्रोन फेंका गया, वेलोसिटी क्या था इसका, फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से, तो पूछ रहा है मैक्सिमम हाइट जो है कितना तक जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब देखो ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है, ये यूज कर लोगे, यूज कर लोगे और मेरे को बताओगे तुम कि आंसर क्या आया है, ठीक है ना। अलग अलग है, एक बार इतना डिग्री हॉरिजॉन्टल से है तो 90 मीटर है उसका हाइट, मतलब H1 हमारा है 90 मीटर, और उसके बाद 53 डिग्री से फेंके हैं तो कितना होगा हाइट, मतलब H2 कितना होगा। ये थीटा कब था, ये थीटा था हमारा 37 डिग्री, तब इतना हाइट था। तो बुद्धि लगाओगे, बुद्धि से इस सवाल को बनाओगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम सच अ एट एंगल दैट हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 टाइम्स, हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब R जो है वो 4 टाइम्स है मैक्सिमम हाइट के, यही कह रहा है। तो कह रहा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो क्या करोगे, R का फॉर्मूला क्या यूज करोगे, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बट्टा g, और रेंज क्या होगा 4, और u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 2g। यहां से एक साइन से एक साइन गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर गया, उसके बाद क्या गया सर, 2 2 जा 4, 2 से 2 गया, थीटा इधर मान लो कुछ नहीं तो 1 है, तो कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा बराबर मान लो 1 है। तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 है। तो कॉट थीटा बराबर 1 कब होगा, तो देखो टेन थीटा 1 कब होता है, टेन थीटा 1 जब होता है अभी तो थीटा कितने पे होता है, 45 डिग्री पे, कॉट थीटा 1 भी तो उतना ही पे होगा 45 डिग्री पे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा 45 डिग्री। तो थोड़ा सा सोचोगे तो खुद पे खुद सवाल बनता चला जाएगा, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इतना, हॉरिजॉन्टल रेंज इतना है टाइम्स इट्स मैक्सिमम हाइट, मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज जो है 4 रूट टाइम्स, 4 रूट 3 टाइम्स मैक्सिमम हाइट एच मैक्स। सॉल्व करोगे, ये हम बता दिए हैं, इसको सॉल्व करके कमेंट करोगे आंसर, ठीक है ना, सॉल्व करके कमेंट करोगे, ठीक है बच्चों। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे रोकते हैं, और उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत मेहनत कीजिएगा और अपने सपने को साकार कीजिएगा, एक दिन डॉक्टर जरूर बन के आना है, ठीक है ना बच्चों। तो नीट 2025 हमारा बहुत अच्छा जाना चाहिए, नीट 2025 में हम लोग कोई ऐसा गलती नहीं करेंगे जिससे हमको गिल्टी फील होगा, ठीक है ना बच्चों। चलिए आज के क्लास को हम लोग यहीं पे रोकते हैं।